तो यार डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी को आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी के ट्रेलर को आए हुए एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं ये शर्त लगा कह सकता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि तुम अभी भी नहीं जानते डेडपूल 3 के बारे में, और कुछ ऐसे डिटेल भी है जिसपे तुम्हारा ध्यान कभी गया ही नहीं होता अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाया होता। मैंने खुद की तारीफ कर दी लेकिन सच बता रहा हूँ मैं। तो बताओ क्या तुम्हें ये पता है कि इस मूवी में आयरन मैन दिख सकता है, या फिर ये पता है कि ये एंटमैन की जाइंट बॉडी यहाँ कैसे आई, या फिर ये कि जब कॉमिक्स में वुल्वरिन का कॉस्ट्यूम हाफ स्लीव्स वाला है तब हमें मूवी में कुछ जगहों पर फुल स्लीव्स क्यों देखने को मिले हैं? नहीं पता? अच्छा चलो ये तो पता ही होगा कि ये पोर्टल किसने ओपन किया है। नहीं पता? चलो मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मार्वल अपने हर मूवी सीरीज के ट्रेलर में या फिर मूवीज में भी अपना लोगो घुसेड़ता है। तो डेडपूल एंड वुल्वरिन के ट्रेलर में जो लोगो है वो रेड और येलो कलर में है, जो कि डेडपूल और वुल्वरिन को फोरशैडो करता है। ओके, तो ट्रेलर के इंग्लिश वर्जन में डेडपूल वुल्वरिन को पीनट कह के बुलाता है, और सेम यही बात एंटमैन ने भी अपनी बेटी के लिए कही थी। इस मूवी में एंटमैन को लेके काफी सारे रेफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे तुम एंटमैन का हेड भी देख सकते हो, जो कि सिर्फ हेड नहीं बल्कि एंटमैन की पूरी बॉडी है। और एंटमैन की खोपड़ी में कसांड्रा नोवा अपना घर बना के रह रही है। अब बात करें कि एंटमैन की बॉडी यहाँ कैसे आई, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जरूरी नहीं कि ये स्कॉट लैंग हो सकता है कि ये हैंक बीम हो। खैर, तो अगर तुमने लोकी सीरीज देखी है तो वहाँ पे हमने वॉइड में येलो जैकेट का हेड देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में ये दोनों साथ में फाइट कर रहे हो और गलती से या फिर जानबूझ के कुछ ऐसा कर दिया जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था, और फिर टीवी वालों ने इन्हें फ्रॉन कर दिया और इसलिए ये दोनों यहाँ आ गए। खैर, ट्रेलर के एक सीन में डेडपूल वुल्वरिन के सिर पे बंदूक तानता है और डेडपूल के गन पे लिखा होता है स्माइल एंड वेट फॉर फ्लैश। और यहाँ अपना वुल्वरिन ठहरा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इस आज्ञा का पूरी तरीके से पालन किया और स्माइल करके बंदूक के फायर होने का वेट भी कर रहा है। अब मे बी वो इसलिए भी स्माइल कर रहा होगा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होगा कि डेडपूल को नहीं पता कि बंदूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वेल, अगर तुम्हें याद हो तो हम एक्समैन फर्स्ट क्लास में ऐसा ही सेम सीन देख चुके हैं मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स के बीच। इसी ट्रेलर के सीन में हम सेबर स्पेस स्टेशन को भी देख सकते हैं। और अगर तुम्हें याद हो तो ये स्पेस स्टेशन हमें देखने को मिला था द मार्वल्स में, जहाँ पर इसकी सवारी अपने एक आंख वाला चचा कर रहे थे, जिसे कि प्रोन करके वर्ड में भेज दिया गया। ओके, तो पूरे ट्रेलर में ऐसा सीन जो कि सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाया वो ये सीन है, जहाँ वुल्वरिन और डेडपूल एक पोर्टल में जंप करते हैं, और अगर आप बगल में देखोगे तो वहाँ पे कसांड्रा नोवा चुपचाप खड़ी है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये पोर्टल किसने ओपन किया, और कसांड्रा नोवा चुपचाप खड़ी होने वालों में से तो है नहीं, तो आखिर वो कर क्या रही है आप? तो सबसे पहले कसांड्रा नोवा की बात करते हैं। तो मे भी यहाँ पे जो दिख रहा है वो बिकेगा नहीं। मेरा मतलब ये है कि मार्वल की बहुत पुरानी आदत है, वो दिखाता कुछ और देता कुछ और है। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि कसांड्रा नोवा जिसे हम मेन विलन समझ रहे हो वो मेन विलन हो ही ना। और अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कसांड्रा नोवा एंटमैन और वुल्वरिन से कोई काम निकलवाना चाहती हो, जैसे कि अपने गैंग ने एंटमैन से निकलवाया था। तो अब बात करते हैं पोर्टल की। आखिर ये पोर्टल किसने ओपन किया? तो वो तो देख के समझ में आता है कि ये पोर्टल किसी सॉर्सरर का है, बट किसका? क्योंकि अच्छे से अच्छे दिग्गज कलाकार भी एमसीयू में पोर्टल नहीं ओपन कर सकते एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में। बट ये पॉसिबल तो है, बट अपने डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे महारथी भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पोर्टल ओपन कर दे। तो फिर आखिर ये पोर्टल ओपन किसने किया? वेल, ये मैंने एक अपने शॉर्ट वीडियो में भी कवर किया है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि वो प्रोबेबली अमेरिका चावेस हो सकती है, क्योंकि एक तो उसका मेन पावर ही मल्टीवर्स में पोर्टल ओपन करना है, और दूसरा की वो डॉक्टर स्ट्रेंज से सॉर्सरर बनने की ट्रेनिंग भी ले रही थी। खैर, ये डेडपूल की मूवी है तो चौक मत जाना अगर डेडपूल खुद ही पोर्टल ओपन कर दे, क्योंकि वो डेडपूल है और वो कुछ भी कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कसांड्रा नोवा ही एक सॉर्सरर निकले, या फिर एक बंदा और है जो कि यहाँ पे वॉइड में हो सकता है, और वो है मोर्डो। मैं यहाँ अपने मेन यूनिवर्स वाले मोर्डो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स की। वेल, ट्रेलर में कई बार तुम वुल्वरिन को फुल स्लीव्स में भी देख चुके होगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यू जैकमैन जो कि वुल्वरिन का रोल प्ले करते हैं, उन्हें पास्ट में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम थी, और इसीलिए उन्हें सूरज से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वुल्वरिन को फुल स्लीव्स दी गई थी। बट अब अपने ह्यू जैकमैन भैया बिल्कुल फिट है, और स्लीव्स के बारे में भी ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्लीव्स डिटैचेबल होंगे, यानी कि वुल्वरिन इसे जब चाहे तब हटा सकता है, जब चाहे तब पहन सकता है। इसके अलावा मूवी के एक सीन में तुम एक गाड़ी देखते हो जो कि रेड स्कल की है, और जहां इस गाड़ी पे मेन यूनिवर्स में हाइड्रा का लोगो था, वही यहाँ पर आयरन मैन का लोगो है। और इस कार पे हम फायर स्टिकर्स भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि हमने आयरन मैन 1 मूवी में टोनी की कार पे नोटिस किया था। तो ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में अपना टोनी ही रेड स्कल बन गया हो, जिसकी वजह से टीवी वाले टोनी और उससे रिलेटेड सभी चीजों को प्रोन कर दिए हैं, और इसीलिए हो सकता है कि इस कार के अलावा हमें और भी टोनी से रिलेटेड चीजें देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि हमें टोनी ही देखने को मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स में टोनी और रेड स्कल साथ में मिलकर काम कर रहे हो, और फिर वही टीवी वाले आएंगे सब कुछ प्रोन कर देंगे। तो इस हिसाब से हमें टोनी यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकता है वर्ल्ड में। अब जरूरी नहीं है टोनी दिखे, या फिर हो सकता है कि आयरन मैन 1 मूवी से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिले, लेकिन भाई मैं आयरन मैन का फैन हूँ तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि टोनी देखने को मिले। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। बाय।